ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम देखने वाले हैं सेटिंग अप पाइथन डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखा है तो ये जो आपका टॉपिक है ये बेसिकली इस बारे में है कि आपने किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को, क्योंकि आगे आपने क्या करनी है, पाइथन प्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए आपको उसका एनवायरनमेंट, उसकी आईडीई और पाइथन को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम वही आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक आईडीई की जरूरत होगी, ठीक है। उसके बाद हम पाइथन की हमें जरूरत होगी। तो पहले हम इन दोनों चीजों को डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैं जाता हूं अपने ब्राउजर पे, तो ये मेरा ब्राउजर है। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पे VS स्टूडियो कोड, ठीक है। तो जो सबसे पहली आपको साइट नजर आएगी, देखो ये ऑफिशियल साइट है विजुअल स्टूडियो कोड की। मैं इस एडिटर का यूज कर रहा हूँ, आप किसी और का भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएगी डाउनलोड फॉर विंडोज। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर, क्योंकि मैं विंडो का यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से मुझे यही रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर लूंगा, डाउनलोड कर लूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मेरे पास पहले से ही डाउनलोड है तो मुझे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे क्या डाउनलोड करना है, दूसरे नंबर पे आपने यहाँ पे लिखना है सिर्फ और सिर्फ पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली ऑफिशियल साइट वेलकम टू पाइथन .org, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड में आएंगे, और डाउनलोड में देखो आपको ये आपका लेटेस्ट जो वर्जन है पाइथन 3.14.0। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो पाइथन भी आपके सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। मैंने ये डाउनलोड की हुई है तो इस वजह से मैं क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। जब आप ये दोनों काम कर लोगे, आप यहाँ पे डाउनलोडिंग में आओगे, तो कुछ यहाँ पे डाउनलोड में आओगे तो यहाँ पे देखो दोनों के दोनों आपको कुछ इस तरह से डाउनलोड की सूरत में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके बाद पाइथन को, फिर इन दोनों को इम्बेड करेंगे। फिर मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा तो आप देखोगे ये प्रॉपरली दोनों इम्बेड होके काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, VS स्टूडियो के ऊपर डबल क्लिक किया तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट कर देना, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। उसके बाद आपने नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे वो लोकेशन पूछ रहा है आपने कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, आपने चेंज करना है तो ओके, मैं यहीं पे करना चाह रहा हूँ तो मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप चाह रहे हो कि भाई आपके डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन नजर आए, तो मैं चाहता हूँ तो मैंने यस कर दिया। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब वो फाइनल आपने यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक करना है तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉल होने के लिए, हम उतने तक हमें इसको वेट करना पड़ेगा इसका। तो हम वेट करते हैं। तो फाइनली देखो यहाँ पे ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करते हैं, फिनिश कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही फिनिश करेंगे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा कि भाई मैं इंस्टॉल हो चुका हूँ। फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज करते हैं। हम क्या करते हैं, अपने पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। दोबारा से हम जाएंगे अपने डाउनलोड के फोल्डर में, और यहाँ पे पाइथन हमने डाउनलोड की हुई थी। मैं इसके ऊपर इस दफा डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शन नजर आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो यहाँ पे क्लिक करना है ऐड पाइथन .exe टू पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने लाजमी इसको क्लिक करना है, ठीक है। इसको चेक करने के बाद यहाँ पे देखो इंस्टॉल की ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे भी हमें कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये इंस्टॉल हो रहा है, तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉलेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ। तो आपने इसको चेक करना है कि भाई ये वाकई इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आपने क्या, सर्च बार में जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है CMD, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पाइथन चेक करनी है कि भाई पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। मैंने पाइथन लिखा, उसके बाद दो बार मैंने ये हैश डाला, उसके बाद मैंने लिखा वर्जन। तो अगर तो पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई होगी तो यहाँ पे उसका वर्जन नजर आएगा। मैंने क्लिक किया तो देखो पाइथन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल है, इसका वर्जन भी 3.14.0। तो यही हमने इंस्टॉल किया था, मतलब यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब बारी आती है, हमने इसको इम्बेड के समय इसको क्लोज कर देता हूँ, इस सारी चीज़ों को क्लोज। तो अब बारी आती है हमने इसको इम्बेड करना है। तो सब ये हमारा क्या है, विजुअल स्टूडियो का कोड है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, जो हमारा एडिटर था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आए, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। आप बनाना चाहें तो ओके, नहीं बनाना तो ना बनाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी मैं पाइथन के प्रोग्राम करूँ वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएं, तो इस वजह से मैंने एक फोल्डर बना लिया। तो फोल्डर मैं कहाँ पे बना रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप पे बना लेता हूँ। तो डेस्कटॉप मैंने क्लिक किया, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। तो ये मैंने पाइथन
पाइथन 2 के नाम से मैं एक फोल्डर बना, क्योंकि पहले ही बना हुआ तो इस वजह से मैंने इसका 2, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा। ठीक, इसको मैं यस कर देता हूँ, ओके ट्रस्ट। तो यहाँ पे देखो एक आपको ऑप्शन नजर आ रही है न्यू फाइल की, आप यहाँ पे क्लिक करके एक फाइल बना लेना। अब इसका आपने नाम लिखना है कुछ भी, मैं लिख देता हूँ न्यू। ठीक है, उसके बाद आपने डॉट डालनी है, आपने बताना है कि ये पाइथन की फाइल है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पी वाई, ठीक है, पी वाई इसकी एक्सटेंशन है जो आपने राइट डाउन, मैंने यहाँ पे एंटर किया तो ये फाइल आपकी क्रिएट होगी। तो जैसे ही आपने इस पाइथन की फाइल को बनाया, आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी है, तो हम यहाँ पे आएंगे एक्सटेंशंस में, और यहाँ पे पाइथन में जो फर्स्ट ही आपको नजर आ रही है, या आप सर्च भी कर लेना, यहाँ पे आप इसको सर्च भी कर सकते हो, और यहाँ पे अगर वैसे ही नजर आ रही है तो आप इसको क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल करना है, तो ये 200 MB की थोड़ा सा टाइम लेगी, उसके बाद हम अपना प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे पाइथन का। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, तो अब हम इसको कट कर देते हैं। अब जाते हैं हम अपनी फाइल में, मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, चैनल का नाम फ्लेयर कॉलेज। तो उसके बाद आपने इसको सेव करना है, कंट्रोल एस कर लें, उसके बाद आपने इसको रन करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको रन किया तो देखो ये टर्मिनल ओपन हुआ, तो टर्मिनल में ये देखो आपका मैसेज यहाँ पे आपको आउटपुट नजर आ रही। क्या यहाँ यही हमने नहीं किया था? ठीक है, अगर देखो मैं इसको चेंज कर दूं, हेलो फ्लेयर कॉलेज, और भी आप कुछ ABC कुछ भी आप लिखना चाहो, तो मैंने मैसेज को चेंज किया, मैं इसको दोबारा रन करूंगा तो देखना भी यहाँ पे ये मैसेज भी चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको रन किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो ये मैसेज चेंज, ये हमारा पहला था, और ये देखो ये दूसरा मैसेज हमने चेंज किया था ऊपर। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके, VS कोड के साथ एम्बेड करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। ओके।